अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाला है। इससे पहले भी कई मरतबा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी हो चुके हैं और साथ में जनरल इलेक्शन भी हो चुके हैं। तो हर पाकिस्तानी की बिलअमूम और हर गवर्नमेंट सर्वेंट की बिलखुसूस ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी इलेक्शन प्रोसेस को अच्छी तरह समझ सके। तो आमतौर पर जो हम वोट कास्ट करते हैं, इसके अलावा और भी वोट की बहुत सारी किस्में हैं। आम वोट के अलावा वोट की 3 किस्में हैं। वोट की 3 किस्में हैं जिसका नाम क्या है? एक है टेंडर वोट, दूसरा क्या है चैलेंज वोट, जबकि तीसरा क्या है स्पॉइल एंड स्ट्रे वोट। ये आम वोट के अलावा जो हम बैलेट बॉक्स में डालते हैं या जो हम बैलेट बॉक्स में कास्ट करते हैं, इसके अलावा भी वोट की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें ये 3 हम आप वोट के अलावा कास्ट करते हैं। एक क्या है टेंडर वोट, दूसरा क्या है चैलेंज वोट और तीसरा क्या है स्पॉइल एंड स्ट्रे वोट। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो 18 एनवलप इलेक्शन के इख्तिताम पर जो हम बनाते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के वोट और मुख्तलिफ किस्म के और इलेक्शन मटेरियल डालते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टेंडर वोट की जानिब। टेंडर वोट कौन सा वोट है? टेंडर वोट से मुराद ऐसा वोट है कि जब भी कोई शख्स पोलिंग ऑफिसर के साथ आ जाए और इसके अंगूठे पर इनमेट रोशनाई का निशान तो मौजूद नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट में इनका नाम हज़फ किया गया है, तो पोलिंग ऑफिसर उसे कहेगा कि भाईजान आप पहले भी वोट कास्ट कर चुके हैं। इनके बार बार इसरार पर पोलिंग ऑफिसर जाके अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मशवरा करेगा। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस शख्स को समझाएगा कि भाईजान आप पहले भी वोट कास्ट कर चुके हैं, आप पहले भी वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन वो बार बार इसरार कर रहा है। तो इस सूरत में चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात पर मुतमईन भी हो जाए कि ये शख्स सच कह रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो इसको एक फॉर्म मुहैया करेगा। वो फॉर्म कौन सा है? वो फॉर्म 15 है। वो फॉर्म लोकल गवर्नमेंट में 15 है, जबकि जनरल इलेक्शन में वो फॉर्म क्या है? कौन सा है? 43 फॉर्म या 43 फॉर्म है, वो इसको मुहैया करेगा। फिर इससे जरूरी डॉक्यूमेंट भी वसूल करेंगे और साथ में इसका NIC की कॉपी और इससे जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका इलेक्टोरल एरिया या हल्का वगैरह सब के नाम इस फॉर्म में फिल करेंगे और तब तक इनको जाने नहीं देंगे जब तक ये सारा प्रोसेस, ये फॉर्म ख़त्म ना हो जाए, ये फॉर्म फिल ना हो जाए। फिर वो इस वोट को जाके पैकेट नंबर 4 में डालेंगे। इसके लिए एक अलग बैलेट बॉक्स पैकेट नंबर 4 हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डालेंगे। ये तो आ गया टेंडर वोट। अब चैलेंज वोट कौन सा है? जब भी कोई शख्स पोलिंग ऑफिसर के पास आ जावे और इलेक्शन उम्मीदवार, खुद कैंडिडेट या कैंडिडेट का कोई एजेंट इस शख्स पर एतराज करे कि ये किसी और का रूप धार कर इधर आ चुका है, यानी ये किसी और शख्स के नाम पे वोट डालने आया है या ये शख्स पहले से वोट कास्ट कर चुका है, तो इसी सूरत में पहले तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस शख्स को इस गलत हरकत के बारे में आगाह करेगा कि भाईजान ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आपने आगे जाके इसे अदालत में भी साबित करना पड़ेगा। फिर इसके साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पोलिंग एजेंट या कैंडिडेट को भी समझाएगा कि ये अगर मुमकिन हुआ तो आप जाके इस शख्स को झूठा भी साबित करेंगे, लेकिन बावजूद दोनों के इसरार के इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक फॉर्म मुहैया करेगा। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन में उसको फॉर्म मुहैया करेगा, फॉर्म नंबर 16, जबकि जनरल इलेक्शन में इसको एक फॉर्म मुहैया करेगा, फॉर्म नंबर 44। और इस चैलेंज वोट के लिए एक अलग पैकेट हम बैलेट बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो पैकेट या एनवेलप कौन सा है? पैकेट नंबर 7। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे।
तो इसके लिए जो हमने फॉर्म मुहैया की, इस कैंडिडेट से या इस पोलिंग एजेंट से जो एतराज कर रहा है इस शख्स पर, तो इससे हम 100 रुपये जमा करेंगे और इसको एक रसीद भी देंगे, चाहे वो रसीद ब्लैंक पेपर में क्यों ना हो, और साथ में इससे ज़रूरी कागजात वगैरह सब कुछ लेंगे और NIC की फोटोकॉपी भी लेंगे। फिर फॉर्म फुल करके इसको अपने पास जमा करेंगे पैकेट नंबर 7 में। अब आते हैं स्पॉइल एंड स्ट्रे वोट के ऊपर। ये कौन से वोट हैं? स्ट्रे ऐसा वोट कि जब भी लोग जो वोट कास्ट करते हैं बड़े बैलेट बॉक्स में, आमतौर पर जो वाइट होता है बैलेट बॉक्स प्लास्टिक का, अगर इस बैलेट बॉक्स के अलावा कहीं और यानी इसके आसपास या दरवाजे के साथ या खिड़की के साथ किसी और जगह से हमें कोई वोट मिले, तो इस किस्म के वोट को हम पैकेट नंबर 10 में डालेंगे, न कि उसी बैलेट बॉक्स में। और एक और काम भी करेंगे कि स्ट्रे वोट के बैक पर कैंसल लिखेंगे। स्ट्रे वोट के बैक पर या स्ट्रे वोट के पुष्प पर लफ्ज कैंसल लिखेंगे और इसे पैकेट नंबर 10 में डालेंगे। अब आते हैं स्ट्रे वोट की जानिब, स्पॉइल वोट की जानिब। स्पॉइल वोट कौन सा है? ये स्पॉइल वोट की वो किस्म है कि जब इलेक्शन के अमले से कोई बैलेट पेपर फट जावे या वो शख्स जो वोट कास्ट करने आया है उससे वो बैलेट पेपर फट जावे या इलेक्शन अमले से इस पर स्याही गिर जाए, तो इस किस्म के वोट को हम कहते हैं स्पॉइल वोट। इसके बैक पर और काउंटर फाइल पर, जो इस बैलेट पेपर का काउंटर फाइल है, इस पर भी कैंसिल लिखेंगे और पुष्प पर भी कैंसिल लिखेंगे और उसे डालेंगे पैकेट नंबर 10 में। अब जब वोटिंग का टाइम यानी वोटिंग का इख्तिताम हो जाए, इसका वक्त पूरा हो जाए, तो फिर हम बनाएंगे पाम नंबर 17 या 45 और पाम नंबर 18 या 46। तो इससे पहले हम एक और अमल भी करेंगे, वो क्या है? पैकेट्स का। तो जो बड़े बैलेट बॉक्स यानी वाइड बैलेट बॉक्स से वोट निकलते हैं या बैलेट पेपर निकलते हैं, या तो वो वैलिड होंगे, यानी मतलब ये है वैलिड का कि वो गिनती में शुमार होंगे, या दूसरे ऐसे वोट निकलेंगे बैलेट बॉक्स से जो गिनती में शुमार नहीं होंगे, उसे कहा जाता है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। तो जो गिनती में शुमार होंगे या जो बैलेट पे वोट होंगे उसे हम डालेंगे पैकेट नंबर 1 में। उसे डालेंगे कहां पर? पैकेट नंबर 1 में। और जो वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है, उसे डालेंगे पैकेट नंबर 2 में। उसे डालेंगे पैकेट नंबर 2 में या एनवेलप नंबर 2 में। फिर इन दोनों पैकेट्स को, जो गिनती में शुमार वोट है वो और जो गिनती में शुमार नहीं है वो वोट, इन दोनों पैकेट्स को हम डालेंगे पैकेट नंबर 3 में। पैकेट नंबर 3 में, यानी इसका मतलब ये है कि एनवेलप नंबर 1 और एनवेलप नंबर 2 हम डालेंगे एनवेलप नंबर 3 में। एनवेलप नंबर 3 में। फिर नंबर आता है पैकेट नंबर 4 का या एनवेलप नंबर 4 का। ये पैकेट नहीं है, ये पैकेट नहीं है, बल्कि ये बैलेट बॉक्स है। किसके लिए? टेंडर वोट के लिए। ये पैकेट नंबर 4 असल में बैलेट बॉक्स है। किसके लिए? टेंडर वोट के लिए, जिसमें हमने टेंडर वोट डाला हुआ है वो पैकेट। या तो इससे भी 2 किस्म के वोट निकलेंगे, इस बैलेट बॉक्स से भी 2 किस्म के वोट निकलेंगे, या तो वोट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे या वैलिड वोट होंगे। अगर वैलिड वोट है तो हम डालेंगे उसे पैकेट नंबर 5 में। अगर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है तो फिर हम उसे डालेंगे पैकेट नंबर 6 में। पैकेट नंबर 6 में। फिर आते हैं पैकेट नंबर 7 की जानिब। पैकेट नंबर 7 या एनवेलप नंबर 7 भी एक पैकेट नहीं है, बल्कि असल में ये एक बैलेट बॉक्स है। और बैलेट बॉक्स किसके लिए? चैलेंज वोट के लिए। चैलेंज वोट के लिए एक बैलेट बॉक्स है पैकेट नंबर 7। अगर इसके लिए भी वही तरीका अपनाएंगे कि अगर वोट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द
वैलिड वोट है तो उसे डालेंगे हम पैकेट नंबर 8 में। अगर वोट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है तो फिर उसे डालेंगे पैकेट नंबर 9 में। अब आते हैं पैकेट नंबर 10 की जानिब। और पैकेट नंबर 10 में हम दो किस्म के वोट डालेंगे, एक स्पाइल वोट और दूसरा स्ट्रे वोट। अगर कोई वोट बैलेट बॉक्स के साथ, जिसमें आमतौर पर लोग वोट कास्ट करते हैं, बड़ा प्लास्टिक का बैलेट बॉक्स, अगर इसके आसपास या दरवाजे के साथ या इस पोलिंग बूथ के अंदर कोई वोट हमें मिल जाए बैलेट बॉक्स के अलावा, बड़े बैलेट बॉक्स के अलावा, तो उसे हम डालेंगे स्ट्रे वोट में और इसके पुष्ट पर लिखेंगे लफ्ज कैंसल्ड और उसे डालेंगे एनवेलप नंबर 10 में। दूसरा है स्पाइल वोट, ऐसा वोट जो इलेक्शन के अमले से गलती से पट जाए काटते वक्त, या इसके ऊपर कोई स्याही गिर जाए, या वो शख्स जो वोट कास्ट करने आया है इससे गलती से पट जाए, तो इस किस्म के वोट को हम कहेंगे स्पाइल वोट। इस किस्म के वोट को हम क्या कहेंगे? स्पाइल वोट। और इसके काउंटर फाइल पर भी और पुष्ट पर भी हम लिखेंगे लफ्ज कैंसर और उसे डालेंगे एनवेलप नंबर 10 में। एनवेलप नंबर 10 में। अब आते हैं एनवेलप नंबर या पैकेट नंबर 11 की जानिब। इस पैकेट में हम डालेंगे अनयूज्ड बैलेट पेपर। अनयूज्ड बैलेट पेपर यानी इसका मतलब ये है कि जो हम जो कास्ट नहीं हुए अभी तक, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, वो बैलेट पेपर हम डालेंगे पैकेट नंबर 11 में। और पैकेट नंबर 12 में उस बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल डालेंगे जो कास्ट हो चुके हैं। यानी दो किस्म के पैकेट है, 11 और 12। एक में 11 में हम डालेंगे जो अभी तक कास्ट नहीं हुए, वो बैलेट पेपर जो बचे, जो अभी तक कास्ट नहीं हुए वो, और पैकेट नंबर 12 में हम डालेंगे वो बैलेट पेपर जो कास्ट हुए हैं लेकिन हमारे पास इसके काउंटर फाइल मौजूद है, वो हम डालेंगे पैकेट नंबर 12 में। वो हम डालेंगे कहां पर? पैकेट नंबर 12 में। अब आते हैं पैकेट नंबर या एनवेलप नंबर 13 की जानिब। 13 पैकेट में हम डालेंगे इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट पोलिंग ऑफिसर के पास है उसे हम डालेंगे पैकेट नंबर 13 में। अब आते हैं 14 की जानिब। पैकेट नंबर 14, ये पैकेट नंबर 14 हम इस्तेमाल करते हैं टेंडर वोट के फॉर्म के लिए। पैकेट नंबर 14 हम इस्तेमाल करते हैं टेंडर वोट की जो फॉर्म है वो जनरल इलेक्शन में। इसके लिए हम जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्म क्या है? 43। जबकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जो फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं टेंडर वोट के लिए वो फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर 15। फॉर्म नंबर 15। तो फॉर्म नंबर 43 और फॉर्म नंबर 15 ये अलग अलग है। जनरल इलेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 43 इस्तेमाल होता है इसका नाम, और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उसे कहते हैं स्पाम। इसी पाम को, दोनों एक जैसे पाम है लेकिन सिर्फ नाम अलग अलग है, उससे कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पाम नंबर 15। ये दोनों एक किस्म के फार्म है, उसे हम भर देंगे टेंडर वोट के लिए और फिर उसे डालेंगे पैकेट नंबर 14 में। अब आते हैं पैकेट नंबर 15 की जानिब या एनवेलप नंबर 15 की जानिब। जो चैलेंज वोट है, जो वोट चैलेंज हो चुके हैं, इसके लिए हम एक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्म क्या है? फॉर्म नंबर 43, 44 या फॉर्म नंबर 16। जनरल इलेक्शन में फॉर्म नंबर 44 इसे कहा जाता है, जबकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इसी फॉर्म को कहा जाता है फॉर्म नंबर 16। इसको भर के हम डालेंगे पैकेट नंबर 15 में। पैकेट नंबर 15 में। अब आते हैं पैकेट नंबर 16 की जानिब। आमतौर पर जो इलेक्शन के इख्तिताम पर जो मशहूर दो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 45 या फॉर्म नंबर 17 और 18। एक फॉर्म का नाम है रिजल्ट ऑफ द काउंट, गिनती का गोशवारा, जबकि दूसरे फॉर्म का नाम है बैलेट पेपर अकाउंट। ये दो अहम तरीन फॉर्म है जिसकी बिना पर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऐलान करते हैं
कि प्लाना कैंडिडेट जीत गया और प्लाना कैंडिडेट हार गया, तो इलेक्शन के पूरे प्रोसेस या इलेक्शन के पूरे अमल का इन्हिसार इन दो पाम के ऊपर है। इसको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि पाम नंबर 16 या पाम नंबर 45 कौन सा है, या पाम नंबर 46 और पाम नंबर 18 कौन सा है, और इसे किस तरह बनाया जाता है। इसके ऊपर हम एक पूरी डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह आइंदा बनाएंगे। तो जो पाम नंबर 16 है, पैकेट नंबर 16 है, इसमें हम रखेंगे पाम नंबर 17 यानी रिजल्ट ऑफ द काउंट, और जिसे कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट में पाम नंबर 17, जबकि जनरल इलेक्शन में इसी पाम को कहा जाता है पाम नंबर 45 यानी रिजल्ट ऑफ द काउंट। उसे हम डालेंगे पैकेट नंबर 16। अब आते हैं पैकेट नंबर 17 की जानिब या एनवेलप नंबर 17 की जानिब। बैलेट पेपर अकाउंट के जो फॉर्म है उसे जनरल इलेक्शन में कहा जाता है पाम नंबर 46, जबकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में उसे कहा जाता है पाम नंबर 18। और इस पाम को हम डालेंगे जो बैलेट पेपर अकाउंट के जो पाम है, जिसमें बैलेट पेपर के बारे में जो रिजल्ट बनाया गया है, उसे डालेंगे पैकेट नंबर 17 में। उसे डालेंगे पैकेट नंबर 17 में। और लास्ट आखिरी नंबर पर जो पैकेट है, आखिरी पैकेट नंबर 18, इलेक्शन कमीशन की तरफ से या रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो पैकिंग इनवॉइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलता है, इसमें एक ब्रासील भी होता है, सिर्फ एक ही। मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल इसमें होते हैं, ऑफिशियल कोड मार्क, इसके अलावा नोहानो वाले मोहर सील, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पैकिंग इनवॉइस में लिखे देते हो, उसे मिलता है स्टेशनरी में। तो इसमें एक ब्रासील भी होता है जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बराह रास्त लेता है और फिर इसी पैकेट में ब्रासील को डालकर बराह रास्त इलेक्शन ऑफिस में जमा करेंगे। तो ये इस्तेमाल होता है ब्रासील के जब ये सारे पैकेट्स हम किसी थैली में डालते हैं तो फिर इसके ऊपर एक मोहर लगाएंगे इसी थैली के ऊपर, जिसमें ये सारे टेम्पर एविडेंट बैग समेत जितने भी पॉकेट्स हैं जिसे हम थैली में डालकर फिर इसके ऊपर एक मोहर लगाएंगे। वो मोहर कौन सा है? ब्रासील। वो कौन सा है? ब्रासील। और उसे हम पैकेट नंबर 18 में रख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बराह रास्त इलेक्शन ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिस में जमा करेगा।